हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो चलिए बात करते हैं जनाब के व्लॉग की, जिसमें जनाब ने पूरा आतंक मचा रखा है, सबको डराने की कोशिश की है। तो शुरुआत करता है वो दीपिका की एंट्री से। आई मीन जैसे व्लॉग स्टार्ट होता है, दीपिका मैडम, हाँ मैं तैयारी कर रही हूँ गिव अवे की, लाइव आने की। तो सुना है मैडम, दीपिका मैडम लाइव आई थी और बहुत जल्दी भाग गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था कि भैया तुम्हारी बेटी बेटी का कोई चक्कर है बताओ। तो क्या जवाब देंगी, वो भाग गई। तो गिव अवे की तैयारी करिए भैया, सबको अभी गिव अवे करना है। और ये लोग ना यहाँ पे एक चीज़ बतानी थी, जैसे मैं बीच में बोलने वाली थी, मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ, क्योंकि हो सकता है सब लोग नहीं रुके लास्ट तक। जो इस टाइप के जो विलास में जाते हैं ना जो लोग, वो मोस्टली ऐसे होते हैं कि जैसे जॉब कर रहे हैं सब लोग। अब जॉब सारे लोग सुबह से शाम तक बिजी हैं, दे आर नॉट गेटिंग टाइम टू स्पेंड विद देयर फैमिली मेंबर्स, या मल्टीपल फैमिलीज दे कम टुगेदर टू लिव इन अ बिग हाउस सो दैट दे कैन इंटरेक्ट वेल विद ईच अदर। होता है ना। अब यहाँ पे तो क्या है, सारे के सारे ही वेले हैं। यहाँ तो जॉबलेस सारे हैं, ये लोग छिप पांच छह औरतें जो नीचे रहती हैं वो, सबा सनी वो दोनों, और दीपिका और जनाब वो दोनों। तो मतलब यहाँ पे जॉब करता कौन है जिसके लिए इन्हें साथ में टाइम बिताने की ज़रूरत पड़े? सारे तो दिन तो एक घर में रहते हैं और वहाँ पे भी सारे दिन शूट करते हैं, यहाँ पे आके भी सारे दिन शूट कर रहे हैं। तो इनके लिए बदला क्या है? सिर्फ़ एक घर थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदला है। आपस में बात करते तो दिखते ही नहीं है ये लोग, और बात करने वाले होते तो वहाँ पे अपने मीरा रोड वाले अपार्टमेंट में रह के भी बात कर सकते थे। वहाँ तो ये एक-दूसरे के घर जैसे कहते हैं ना कि अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं, वो हाल है। सबा सनी सारे दिन अपनी अम्मी के घर पड़े रहते हैं। बेटी खाला, नाज़ा खाला, अम्मा सारे दिन लिविंग रूम में बैठी रहती हैं। दोनों तीनों लड़कियाँ वहीं पड़ी रहती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया मिल गया, और अभी भी यही है, वही सारा इनके सारे साथ मोहल्ला का पूरा गैंग साथ में बैठा रहता है। तो इन्होंने मतलब ये विला में जाने का इनका रीज़न क्या था? क्या पर्पज़ था? जस्ट कि थोड़ा-सा एक नई लोकेशन हो जाएगी, थोड़ा-सा व्लॉग-व्लॉग शूट करने को मिल जाएगा, यही था। अदरवाइज़ तो यही होता है ना कि अगर लोग बिज़ी हैं, 9 टू 5 जॉब्स कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है 3-4 दिन चलो कहीं बाहर रहते हैं, रिलैक्स हो जाएगा, कुछ किसी को नौकरी पे नहीं जाना पड़ेगा, किसी भी काम की चिंता नहीं रहेगी। तो उस पर्पज़ के लिए होता है ये सब। बट इनका तो अलग ही है, वहाँ पे भी ये कुछ नहीं करते थे, यहाँ पे भी कुछ नहीं करते थे। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जैसे दीपिका मैडम अपने दिखा रही थी, तो मैंने ये पीछे देखा, मैंने कहा इतना सारा कचरा भरा पड़ा है पीछे, देखो कितनी भीड़ मचा रखी है उन्होंने, कितने कपड़े-वपड़े। चलो ठीक है, तुम्हारा घर नहीं है, घर में भी यही हाल होता है। बट अभी तुम शूट कर रहे हो, तो तुम तो एक्ट्रेस रह चुकी हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि कौन से कैमरे एंगल से क्या-क्या दिखेगा। तो कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद ना रखें हम कि तुम ये सब दिखाओगे, क्योंकि जो टीवी में शूटिंग होती है, वहाँ पे पता है सेट बनते हैं और पीछे सब कबाड़ा पड़ा होता है, लेकिन जितना एंगल कैमरा कवर कर रहा है, वो सब ध्यान से शूट करते हैं। तो भैया दीपिका को 8-10 साल का, भले ही 14 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने बनाया है, लेकिन लगता तो नहीं जिस तरीके के ब्लॉग दिखते हैं इनके। जनाब याद है, बाहर बाहर ये मैडम बैठी हुई है सबा, ये ना एक्चुअली अब देखो तो कितनी बड़ी है, 34 इयर्स की है। और महर कितनी होगी, 12 साल की। और ये इसमें और महर में 22 इयर्स का डिफरेंस है। चलो सबसे बड़ी रिजा भी देख लो, रिजा है 19 साल की और ये है 34। तो इसमें 15 साल का डिफरेंस है। अब जो बेटी खाला और नाजा खाला है ना, मुझे लगता नहीं नाजा खाला 45 से ज्यादा होंगी, तो 11 साल का ही फर्क होगा इसमें, नाजा खाला में 10-11 साल का। तो ये उन लोगों के साथ नहीं बैठती है, ये बच्चों में घूमती रहेगी। इसे लगता है कि बच्चों के साथ घूमूँगी तो बच्ची बनी रहूँगी, बच्ची बच्चों की तरह एक्ट करती रहूँगी तो कूल लगेगा। और बच्चों से तो काम भी करवाना होता है ना, तो वहीं बच्चों में बैठी रहेगी, बच्चों के कमरे में घुसी रहेगी। ये ना बाकी लोगों के कमरे में नहीं घुसती, उन पे ऑर्डर भी चलाना होता है ना, तो ऑर्डर चलाएगी, उनसे काम करवाएगी, बच्ची बनने का कोशिश करेगी, तो उनके साथ बैठी रहती है। और यहाँ देखो स्विमिंग पूल में तो इन्होंने गदर मचा रखा है। ये तीनों औरतें तो मौला की मगरमच्छ बनी हुई हैं। ऐसे रेस लगा रही हैं, छबड़, 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 भाग रही हैं, कूद रही हैं, मतलब ये क्या हो गया? इन्होंने पानी नहीं देखा क्या? और लोग कहते हैं कि अरे इनको स्विमिंग आती है। भई ऐसा होता है, जो पुराने ज़माने में गाँव-वाँव होते थे ना, वहाँ नदियों में, जोड़ों में, नदी तो नहीं, जोड़-वोड़ होते थे, पानी इकट्ठा हो जाता है। उसमें लोग खूब ऐसे कूद जाते थे और वहीं से स्विमिंग आ जाती थी। तो मैं बहुत पुराने अपने एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसी आंटियों को जानती हूँ, मतलब रिश्तेदारों को, जो जिनको स्विमिंग आती है। लगे पड़े कपड़े-वपड़े पहन के, घुस के उसी में सूट, चुन्नी, दुपट्टा, बाल छुपाने का इतना तुम्हें शौक है अभी। और इसकी शादी में नाच रहे थे सारे बिना सर ढके। अब बाल छुपाने हैं, और जब स्विमिंग पूल में कूद पड़ना है, बाल छुपाओ बस, स्विमिंग पूल में कूद पड़ो कपड़े-वपड़े समेत। स्विमिंग पूल का ना तुमने मतलब नाम ही बर्बाद कर दिया है। वैसे तो शर्मीली जी को इतने शर्म आएगी, मुँह पे हाथ रख-रख के शर्माती रहेंगी, सलाम करने में भी ज़रा-ज़रा सी बातों पे, और स्विमिंग पूल में कूदने में उन्हें शर्म नहीं आती, वहाँ छपड़, छपड़, छपड़ लगी हुई हैं। और यहाँ ये बंदा
अपना वड़ा पाव बनाने में लगा हो, इसे लग रहा है कि बाहर सबने हंगामा मचा रखा है, तो मैं अपना वड़ा पाव बना के अपना ब्लॉग निकाल लूँ। तो आपको पता है ना 3 जने तो ये हैं, इनके मेन इनके अंगू-मंगू, चंगू-पंगू सारे ब्लॉगर हैं। तो इसको भी तो अपना ब्लॉग बनाना है ना, तो अपना वड़ा पाव में वड़ा पाव की रेसिपी खींच रहा था। अच्छा, अब सब उसके बाद क्या हुआ, अब सबको पता चल गया मेहर बड़ी पॉपुलर हो रही है इंटरनेट पे, तो मेहर को कैसे भैया यूज़ करा जाए? तो शोएब कहता है कि मेहर को ना मैं मॉल ले जाऊँगा, तो दीपिका कहती लाइफ़स्टाइल मॉल ले जाना, 5 मिनट देना और जो ये शॉपिंग करे वो इसकी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि भैया सबा का तो तुमने वो 5 मिनट का 2.5 मिनट का एक्चुअली चैलेंज करवाया था, सबा को क्या ज़रूरत है? सबा को ज़रूरत नहीं है, उसकी सबा के पास तो बहुत पैसा है, सारा दिन शॉपिंग करते फिरते हैं, कपड़ों और जूतों की तो बात ये कर रही थी बेचारी, तो इसको दिलाओ। तो लगा हाँ, हम महान बन जाते हैं और दीपिका ऐसे कूद पड़ी, उसको प्यार दे रही है, चुम्मियाँ दे रही है, तब तो तुम नहीं दिख रही थी। अब अचानक से इस पे प्यार आ गया, अब तो मेहर को बार-बार कंटेंट की तरह यूज़ कर रहा है पूरी फैमिली। और यहाँ देखो वड़ा पाव का स्टॉल भी लग गया, चाय और वड़ा पाव। वैसे तो वो ये लोग कहते हैं कि हम लोग सारे बीमार चल रहे हैं और वो ब्रेड कहाँ गई, वो जो रागी की ब्रेड लाई थी जो पिज़्ज़ा, अभी तो ये सब वड़ा पाव नॉर्मल वाला खाएँगे और कुरकुरे के पैकेट अलग। तो भैया ये तो बहुत हेल्दी हेल्दी स्नैक चल रहा है तुम्हारा, डीप फ्राइड ये ब्रेड और चाय शुगर वाली और कुरकुरे। वड़ा पाव की तारीफ़ हो गई, भैया अच्छा वाला वड़ा पाव बना दिया, लेकिन खाते हुए नहीं दिखाया, खाते हुए तो सिर्फ़ जनाब को दिखाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उधर कोई खड़ा होगा शूट करने में, सनी-वनी सब लगे पड़े होंगे कि कोई कंटेंट आया, नया कुछ आया, वड़ा पाव आया। सनी भाग के जा जल्दी से, वहाँ पे कुछ बन रहा है, कुछ खा रहे हैं, मेरे लिए भी लेके आ। और सनी हम तो खा नहीं सकते, सनी मुझे छुपा के खिला दे सनी, और मेरा शूट करके लेके आ कंटेंट। और यहाँ पे है इनका ओरिजिनल कंटेंट तो भैया बच्चे को दीपिका ऐसे ज़ोर-ज़ोर से हँसेगी, शक्लें बनाएगी, खो, 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 खो करेगी और फिर बच्चा ज़रा-सा ना 5% रिएक्शन दे दे तो इतने खुश हो जाएँगे ये लोग। इतना बड़ा बच्चा अदरवाइज़ तो ऐसे ज़ोर-ज़ोर से हँसता है, हाथ-पाँव मारता है, बाल पकड़ लेता है और मतलब इतना एक्टिव होता है, ज़रा-ज़रा सी आवाज़ पे ऐसे मुड़-मुड़ के देखता है। लेकिन इनका बच्चा थोड़ा-सा तो कम एक्टिव है। अब ये आया सबसे महा बोरिंग, महा घटिया पार्ट, जहाँ पे बेसिकली उस शोएब को लगा कि मैं भी प्रैंक करता हूँ, कुछ तो प्रैंक करूँगा और वरना व्लॉग कैसे बनेगा? दिखाऊँ क्या, करूँ क्या? हो गया सब दिखाना था, जो आ गए हम टूर टूर भी दिखा दिया। तो भई सबा तो प्रैंक कर रही है, तो मैं भी प्रैंक करता हूँ। प्रैंक करने के चक्कर में उसने कहा कि चलो मैं कुछ भूतिया करता हूँ। ये सबा ने कर दिया था वो फ़ोन वाला कि फ़ोन छुपा दिया था, अजीब-अजीब आवाज़ें आती, तो उसने ना स्पीकर, कुछ लड़कों ने मिलके स्पीकर रख दिया कार के उधर फेंस के बाहर और उसमें से आवाज़ें आ रही थी छम-छम की या ऐसे कुछ जैसे कुत्ते-वुत्ते रो रहे हैं, भौंक रहे हैं, ऐसे इस टाइप की आवाज़ें। और उसने ऐसा कहा कि पीछे से वॉइस ओवर चल रहा है, फ्रेंड्स मैंने ना गाइस मैंने ऐसे पीछे ना कैमरा हाइड कर दिया, किसी को पता नहीं चलेगा, अब रिएक्शन देखना है इनका। और सारी औरतें इधर से उधर भाग रही है, सबा को तो घबराहट होने का नाटक कर रही है, सबा को पता ही होगा, भाई बता दो ना क्या है? हाँ, 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 जो तू करती है ना वही है, सब नाटक ही है, चिंता चिंता मत कर। तो यहाँ औरतें ये नाज़ा और बेटी और अम्मी सबकी फटी पड़ी है। और नाज़ा तो हमेशा ना बेटी को दिखता है, बेटी को सुनाई देता है, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया, ना, ना हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया। नाज़ा फैल गई, नाज़ा सबको ऐसे मतलब सब पे ब्लेम डालती रहती है। पूरी एक्टिव, लेकिन नाज़ा की एक बात ये है कि मतलब वैसे एक्टिव है, मतलब बाकी दोनों तो तीनों तो थकेली औरतें हैं इनकी। बेटी खाला एकदम थकेली है, बैठ जाती है तो उठती नहीं, अम्मी तो महा थकेली, सबा तो सबकी वो दादी, उससे तो हिला जाए नहीं और रिज़ा भी मतलब वेट की वज़ह से है ही थोड़ी सुस्त। लेकिन नाज़ा एकदम जागती, फिदकती, फुदकती रहती है इधर से उधर। और मतलब कोई भी चैलेंज हो नाज़ा तू भाग के आती है और बेटी खाला भी भाग के आती है कि भैया कुछ पैसे-वैसे बँट रहे होंगे और ये कितना लीचड़पंती दिखाते हैं कि पैसे बाँटने लग जाते हैं, स्पेशली सबा। अब हम पैसे बाँटेंगे, ये चैलेंज है 2000 का, ये चैलेंज है 5000 का। भैया बहुत पैसा बरस रहा है, ये चैलेंज नहीं है, उनकी दिहाड़ी मज़दूरी है जो 10-10 हज़ार हर ब्लॉक की बनती है इनकी। पहले तो वो दो, बाद में चैलेंज करना। और ये छोटे बच्चों को, ये लड़कियों को, ये चाहती ही नहीं है कि कोई पढ़ लिख जाए इनके खानदान में। इसे लग रहा है ना पढ़ लिख गए, थोड़े समझदार हो गए, उन्हें अकल आ गई, थोड़े से रेपुटेशन आ गई उनकी, अच्छी जगह जॉब-वॉब अगर बाय चांस लग गया, तो फिर इन लोगों की तो वो इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, इनको तो एकदम गँवार जाहिल समझेंगे। तो ये चाहते ही नहीं कि कोई भी इनसे ज़्यादा बेटर निकल जाए। तो अब यहाँ पे देखो जनाब वापस आ गए, उन्होंने कहा डिस्क्लोज़ कर दिया कि एक्चुअली ये बात थी और जैसे हमारा स्पीकर था और फिर खूब हँसे जा रहे हैं और नकली हँस रहे हैं, 2-4 लोग ही असली हँस रहे होंगे, बाकी सब लोग नकली हँस रहे हैं। भैया जनाब हँस रहे हैं, जैसे होता है ना टीचर हँसेगी तो बच्चे भी हँसते हैं, प्रिंसिपल हँसेगी ज़बरदस्ती के लेम जोक्स पे, घटिया जोक्स पे तो बच्चे भी हँस पड़ते हैं, भैया टीचर की हामी-हामी मिलानी है। मैनेजर तुम्हारा हँस रहा है, तो फिर बाकी सारे हँसेंगे, वो वाली बात है। ये अंकित लेके आ गया अपना ये स्पीकर, देखो हमने ऐसे लगाया था, बहुत अच्छी बात है। अंकित तो अपनी गर्लफ्रेंड-वर्लफ्रेंड को नहीं लाया, तेरी शादी-वादी हो गई थी, होने वाली थी, कुछ तो था। ये भी ब्लॉगर है वैसे, मैंने एक दिन बाय चांस देखा था इसका कोई एंगेजमेंट वाला ब्लॉग। तो
तू भी ले आता अपनी गर्लफ्रेंड को या बीवी थी जो भी है, वो क्यों नहीं आई? इतने बड़े महल में रह लेती। हाँ देखो बेटी खाला, नाज़ा खाला ऐसे चहक रही हैं महल में रह के। और करना क्या होता है इन्होंने, खाना पीना सब बन रहा है, नहाना है नहीं, नहाना तो पूल में ही है, स्विमिंग पूल में घुस जाते हैं, नहा लिए, कपड़े धुलते नहीं है, कपड़े तो इनके एक बार पहनते हैं, अभी तो नए नए बहुत मिलते हैं इनको, दीपिका से भी मिलते हैं और सबा से भी मिलते हैं, तो चिंता विंता है नहीं कुछ काम धंधे की। नाज़ा खाला अपने पति को वहाँ छोड़ के आई, पति ने कहा हाँ चले 15-20 दिन ऐश करके आ, माल वाल बटोर के लेके आ, तो यहाँ बैठ के अपनी कहानियां सुना रहे हैं सब। ऐसा था वैसा था, भाई हाँ भाई वो भाई हाँ भाई। सनी कहाँ है भाई तुम्हारा? सनी सनी नहीं दिख रहा आजकल। सनी एकदम जब से मोहदा से आया, मैं कई बार ब्लॉग में बोल चुकी हूँ, जब से मोहदा से आया ना इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई है, कुछ तो चक्करबाजी हुई है। ये आमिर जहांगीर, अगर तुम मेरा ब्लॉग देखते हो, मेरा पॉडकास्ट देखते हो, तो बताओ भाई क्या हुआ, क्या है मोदा वाले, कुछ तो बताओ। ये तो इसके तो मुंह पे तो ये तो एक्टिंग सीखी। फ्रेंड्स हम थोड़ी बहुत एक्टिंग भाभी से सीख गए हैं, देखो भाभी आ गई, टी शर्ट पहनती है बट दुपट्टा पूरा ठीक से ओढ़ती है, हमारी भाई ने उनको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि ऐसे रहना है, हम लोग बहुत रिग्रेसिव ऑडियंस है। मैं कुछ भी दिखा सकती हूँ लेकिन भाभी नहीं दिखाती, भाभी फालतू में नहीं दिखाती, तभी भाभी के ब्लॉग्स नहीं व्यूअर्स नहीं पढ़ रहे, ना भाभी के व्यूज आ रहे हैं। मैं देखो दिखाती हूँ ना कैसे मसाज करनी है फेस की, कैसे खजूर चूसना है और कैसे और बातें करनी है, आपको तो पता ही है फ्रेंड्स। और फिर फ्रेंड्स भी आ गया आपका। गाइस कैसा लगा मेरा व्लॉग? मैं ना पार्ट 1 दिखा रहा हूँ, पार्ट 2 के लिए मैं अभी कल दिखाऊंगा, क्योंकि फिर ना बहुत लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सोचो सस्पेंस छोड़ के देखता हूँ, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। भाई हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया, हम पक गए थे देख के। मैं फास्ट फॉरवर्ड करी थी तेरा वो ड्रामा देख के। अगर सुनना चाहते हो तो एग्जैक्ट सुन लो। बहुत ही महापकाऊ ब्लॉग था, और सब लोग ऐसे लग रहे थे जैसे विला में बैठे हुए हैं ना, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी से बात करने में। तुम्हारी माँ की दोनों बहनें उनसे साथ बातें कर रही थी, और वो अपने घर में भी बैठ के बातें करती है। और सभा लगी पड़ी थी अपना व्लॉग बनाने में, शूट करने में। सनी अपने ख्यालों में खोया पड़ा रहता है कॉर्नर में, कमेंट्स पढ़ने में, या पता नहीं क्या रील्स देखता होगा। और बाकी सब अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। दीपिका अपने बच्चे को खिलाती रहती है, वो वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट है बहुत। और हाँ, जो इनका पूरा ड्रामा चल रहा था ना, ये सस्पेंस वाला, हॉरर वाला, ऊपर से दीपिका चिल्लाती है बालकनी में खड़े के, गाइस शोर नहीं करो, शोर नहीं करो। और ये हाँ हाँ शोर नहीं करेंगे। और उसकी मम्मी तो थी ही नहीं पूरे एपिसोड में, मतलब उस ड्रामे में उसकी मम्मी और वो बच्चा संभाल रहे होंगे। दीपिका ने कहा ये फालतू के ड्रामे हैं, इनकी मौदा मंडली के, अपने को कोई लेना देना है नहीं। तो उसकी मम्मी तो नीचे आई नहीं कि फालतू के ड्रामे फंड मचा रहे हैं ये लोग। तो ये था इसका व्लॉग। तो मैं मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं आया था, फिर मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे, मैंने कहा चल बना देती हूँ फटाफट, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। फिर आप लोग लिखते हो कई बार, मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं जो लिखते हैं कि अरे आपका पॉडकास्ट नहीं आया, तो मैंने कहा बना ही देते हैं। मैं उसका वो भी बना देती हूँ पॉटी वाला, जो इसने दीपिका ने अपने कपड़ों पे पॉटी करवा ली थी और उसी में घूम रही थी, क्योंकि वो भी मैंने देखा, उसके भी स्क्रीनशॉट्स लिए। तो चलिए गाइस बताना कैसा लगा। अभी आएगा सबा का, उसको धोएंगे पकड़ के, ठीक है। चलिए गाइस हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।